का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक करेंगे, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, लिख करके ले लीजिए आप। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। जो सही काम है वो करिए। किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बबेरू नहीं आए, सरकार की मंशा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खुदवाने के लिए जेसीबी भेज देते, बड़ी चिंता है तुम्हें यार। निजी भूमियों में नाला खुदवा रहे, जब से आए मुड़े आ गए। इस साल भर यार यहाँ नमन मेहता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार बांध बोला दिए तुम पूरे बबेरू को। अब कहते हो कि सहकारिता ने, सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओगे, कागज पत्र नहीं देखोगे। आपकी ही तहसील में जो रिपोर्ट लगाई है कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। कागज है, मेरे पास है, आपके पास कौन कागज है यही बता दीजिए। चलिए, उनके पास नहीं है, छोड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता नहीं, अगर सहकारिता ने नियम कानून फॉलो किए कि नहीं किए ये तो आपको देखना चाहिए। आपने तुरंत लिखा पुलिस फोर्स उठाई जाए, रातों रात घर गिराया जाए। किसी को कब्जा कराने का प्लान था, कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे। तो मैं देखता हूं, फिर से कह रहा हूं, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। ठीक है, आपसे ज्यादा नियम कानून का ज्ञाता हूं मैं, ये भी मैं नोट कर लूं। मेरिट पे डिस्कशन कर रहा हूं, जहां गलत हूं तो बता देना। आप छू भी नहीं सकते। सरकार का निर्देश है कि पहले उसको विस्थापित किया जाए, कहीं पर आप उसे बसाइए, उसके बाद यार उसका सामान रखा है तो आपने जो है बिल्कुल पशुवत व्यवहार करा दिया है। भूसा है, गेहूं है, घर की गृहस्थी है, पानी अलग बरस रहा है, अब आपको बड़ी जल्दी है। इस मौसम में तो आदमी वैसे भी कि चला खुल जाएगी 4-10 दिन को, उसके बाद देखेंगे। बड़ी जल्दबाजी है आपको, है। अब वैसे आदमी कहेगा कि मेरे घरवा पे कब्जा है, एसडीएम साहब मदद करा दीजिए। अरे जकाऊ सुनो, जिसकी भूमिका रही होगी वो नपेगा। एक बात आज आपको बता दूं, और सुनिए रजत वर्मा जी, गोरखपुर कमिश्नर ने आपके खिलाफ डीओ लिखा था तब बांधा आप आए थे, नोट करो। अगर नहीं पता तो मैं बता ही देता हूं, तो कागज में दे दूंगा, मैं बता ही देता हूं। गोरखपुर के कमिश्नर ने आपके खिलाफ जो लिखा था आप भी जानते हैं। तो ये सरकार जितना कूड़ा करकट हम आए हैं भेज दी, हम वही ठीक कर देंगे। तो मैं अब उसमें लगूंगा, बैठूंगा, ठीक है ना। ये मनमानी या गुंडागर्दी हम लोगों के रहते नहीं चलेगी, ठीक कर सकता है। गोलू पांडे, कल इसका फोन आया कि मेरा घर गिरा रही है एसडीएम और कोऑपरेटिव वाले मिलकर, क्योंकि ये विषय पिछले 1 साल से चल रहा था। और कुछ लोग क्या, सुनील पटेल जो अध्यक्ष है वो पहले इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये दुकानें सब उसी के भाई बंधुओं के नाम है, ये जो बनी है सब। इधर भी वो इनसे 2 दुकान चाह रहा है। 60-70 साल से वो यहीं रह रहे हैं, लगभग 70 साल से। आप अभी अंदर चले जाइए, खुद देख लीजिए, नीचे का पोर्शन बना है, छत ऊंची करके वो केवल छत डाल रहे हैं, नीचे से नहीं बना। ऑलरेडी मकान पहले से बना है, अभी चले जाओ आप देख लो, नीचे पुरानी दीवार, उसी को ऊंचा करके छत पड़ रही थी। उसने अपनी प्रशासनिक उसका प्रयोग करके स्थानीय अधिकारियों को बरगला करके इसमें रुकवाया। नाजायज मांग की कि मुझे 2 कमरे दिए जाए। बड़ी नाप हुई, बड़ी पैमाइश हुई, 4-4 बार इस पूरे कैंपस की नाप हुई।
0.267 हेक्टेयर कोऑपरेटिव के नाम दर्ज है और कब्जा कोऑपरेटिव का 0.271 हेक्टेयर पर है। ठीक है, उनके पास अभिलेख भी है। ठीक, अचानक कल 4 जेसीबी लेकर के एसडीएम रजत वर्मा, कोऑपरेटिव के डीसीओ वगैरह उसी के निर्देशन पर आते हैं। घर के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थी का सामान है, उस पर सीधे बुलडोजर चलाते हैं। महिलाओं को महिला पुलिस से घसीटवा करके कोतवाली भिजवा देते हैं। इसको लेकर के बबेरू सहित पूरे जिले में बड़ा आक्रोश है। और क्योंकि जिलाधिकारी उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, आप लोगों को बता दूं। जितना उसको उसके अधीनस्थ समझा देंगे उस पर वो चलती है। अरे आप लोगों को एक तो आपके नाम नहीं है, जितना एरिया आपके नाम है उससे आप 4 या ज्यादा कब्जा है। अगर आप लोगों को खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना है, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे। ये निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। जो आप देख रहे हैं पूरा ध्वस्त पड़ा है। मेरे पति को सुनील पटेल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी ने बुलाया था, कहा कि अपना 2 कमरा मुझे दे दो और अपना तो पूरा बनवाओ। उसके बाद मेरे पति ने मना कर दिया था, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो भैया, हम अपनी जमीन में आपको क्यों दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी सरकार है, जो हमारा मन होगा वो करेंगे। हमारे ससुर पूरी तरह से अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इन लोग ये आए प्रशासन वाले, पूरा हम लोग को घसीट के बाहर किया, घर से बाहर निकाला, हमारी पूरी गृहस्थी ध्वस्त की गई। और साथ में एसडीएम बबेरू एसडीएम लगे थे, उन्होंने कहा, हम उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते रहे कि सर हमारा घर तो छोड़ दीजिए, सर हमारा घर तो छोड़ दीजिए, हमारी दीवार मत तोड़िए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, सुनील पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष वो हमारे साथ है और उनकी सरकार लगी हुई, वो कहे कि जो हो सकेगा हम करेंगे, हमारी सरकार है। इसके अलावा जितना हमारा होगा हम सब चीज में अपना जो है हुक्म मतलब जमा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। अब पूरी हमारी गृहस्थी देख रहे हैं, सब कुछ ध्वस्त पड़ा है, निकाल के हमको घर से बाहर कर दिया। हमारे ससुर को दिखाई नहीं देता, माता जी हमारी पैरालाइज पड़ी हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कोई नहीं था। देवर को हमारे पुलिस लेकर चली गई, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 महिलाएं थे, हम क्या करते, कुछ नहीं कर पाए, निकाल के बाहर खड़ा कर दिए। हमारे तो पूरा जो है ध्वस्त करके भर दिया पूरी हमारी बिल्डिंग को, पूरा हमारा घर परिवार पूरा सब हम अब वो हो गए, लावारिस हो गए। अब क्या कर सकते हैं बताइए। तो माननीय योगी राज जी से हमारा निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए
और कृपा करके इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। सुनील पटेल जी के लिए अध्यक्ष जो बैठे हैं वो अपने प्रशासन का पद का जो है बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनसे गुजारिश करती कि उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारा घर हमको दिलवाया जाए। हमारा का नुकसान हुआ है, पूरी हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई। गल्ले की दुकान थी हमारी, वो ध्वस्त कर दी गई, पूरी मिट्टी में मिला दी गई है। अनाज पानी टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ हमारा ध्वस्त कर दिया गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। कुल मिला के हमारी पूरी गृहस्थी नाश कर दी गई है, और सिर्फ किसकी वजह से? अध्यक्ष की वजह से, सुनील पटेल की वजह से। तो इसलिए योगी राज जी हमारी विनती सुनिए और जल्दी से जल्दी उनके प्रति कार्रवाई करिए। समिति की बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, तो उन्होंने अपनी नीलामी कराई थी बाकायदा कमेटी बना करके। नीलामी पास होने के बाद, नीलामी होने के बाद उनके द्वारा 2-3 दिन पहले बाकायदा मेरे को एक पत्र दिया गया था कि उनको ध्वस्तीकरण कराना है, और उनको ये आशंका थी कि मौके पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अतः उन्होंने मुझसे पुलिस की डिमांड करी थी। तो मैंने उसी पत्र पे क्षेत्र अधिकारी बबेरू को मार्क करके लिखा था कि जब भी ये ध्वस्तीकरण हो तो आप पर्याप्त पुलिस फोर्स वहाँ उपलब्ध करा दीजिएगा। जिस दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी उस दिन पुलिस ने हमसे डिमांड करी कि हम बिना मजिस्ट्रेट के नहीं जाएंगे, तो हमने अपना मजिस्ट्रेट भी नामित कर दिया था। बस हमारी इतनी ही कार्रवाई थी कि हमारे क्षेत्र में कोई शांति व्यवस्था भंग होने की कोई चीज़ ना हो, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सहकारी समिति की ज़मीन और वो जो व्यक्ति विशेष हैं उनका अपना विवाद है, और ये भी उनका जो भी उनके बीच में चल रहा हो, हमने बस सहकारी समिति को शांति व्यवस्था भंग होने से बचाने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट नामित किया था। इससे ज़्यादा हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।